Students in smart group, myself शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ में अभी तक जो स्टडी की है, अर्थ मूवमेंट्स, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, इनके वीडियोस मैंने बना के आपको सेंड कर दिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्थक्वेक्स। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब लिथोस्फीयर जो प्लेट्स जो है वो मूव करने लगती हैं, हिलने लगती हैं, तब क्या होता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है, जो उसके सतह है पृथ्वी की, उसमें वाइब्रेशन। अर्थक्वेक्स क्या है? दिस वीडियो विल टेल यू ऑल यू नीड टू नो अबाउट अर्थक्वेक्स। ये वीडियो आपको हर वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो आप अर्थक्वेक के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक के कारण क्या है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, जब हम अर्थ पे मूव करते हैं तो हमारी पृथ्वी भी हम मूव करती है। पृथ्वी लगातार रोटेट हो रही है, लगातार मूव कर रही है, और जब हम चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हर धरती का मूवमेंट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जो मूवमेंट हो रहा है वो बहुत स्लोली है, वो हमें महसूस नहीं होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जब हम महसूस करते हैं कि बहुत तेज़ कुछ हिल रहा है, हमारे पैरों के नीचे कुछ या हमारी बॉडी जब मूव करने लगती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ पृथ्वी हिल रही है, वो अर्थक्वेक होता है। सडनली जब मूवमेंट होता है अर्थ में, तब हमें मालूम पड़ता है कि पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है। इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है? आखिर पृथ्वी क्या है? चलिए हम इसको एक बार समझें कि पृथ्वी के मूवमेंट को हम कैसे महसूस करते हैं। अधिकतर समय जो ग्राउंड जो है, हमारी जो धरती बहुत स्लोली मूवमेंट करती है। जब हमको मूवमेंट फील होता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा गोला दिखाई देता है। अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब जैसा ही पृथ्वी है, तो ऐसा लगता है कि बड़ी सी बॉल है। लेकिन जब हम पृथ्वी को कट करेंगे तो पृथ्वी हमारे अंदर से इस तरह से दिखाई देती है। मीन्स पृथ्वी एक लेयर के समान है। जैसे केक में एक लेयर होती है ना, आइसक्रीम की लेयर, जो फ्रेश क्रीम होता है, बीच में ब्रेड होता है, इस तरह से जो लेयर्स बनाई हुई होती है, तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो एक लेयर्स के समान दिखाई देती है। सो पृथ्वी की जो टॉप लेयर जो है, ये टॉप लेयर जो है, ये जो टॉप लेयर क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट। सी दिस पिक्चर, अपर लेयर जो ये टॉप वाली क्रस्ट है, क्रस्ट के ठीक बाद वाला मेंटल, मेंटल के बाद ये आउटर कोर, मीन्स हमारा जो ये कोर है उसका बाहरी कोर, आउटर कोर ये है, और ये इनर कोर है। जब इसके जो थिन जो स्किन है उसमें वो ब्रेक हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो पीसेज में टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। कई बार इन प्लेट्स में जो है मूवमेंट होता है। समटाइम्स द पीसेस स्लाइड अंडर और अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम स्टक। व्हेन द pieces slide apart, they creates tremendous force। इस तरह से विध्वंसकारी अर्थक्वेक होता है। पृथ्वी पे जो वाइब्रेशंस होती हैं, वही वाइब्रेशंस जो हैं अर्थक्वेक का कारण होती हैं, जिसके कारण कई बार बहुत विध्वंसक घटनाएं घटित होती हैं। बहुत तूफान आता है, ज्वालामुखी फटता है, सुनामी आ जाती है, बहुत कुछ विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। जो अर्थ सरफेस पे जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। इन अदर्स, जो हम अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो अर्थक्वेक होता है इज़ द रिजल्ट ऑफ द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ, जो मैंने आपको दिखाया अभी पिक में, कि अचानक से जब एनर्जी रिलीज होती है अर्थ में, उसके कारण होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। चलिए हम इसको देखें कैसे। ये आप पिक देख रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ ये फोकस है। यहाँ पे क्या होता है कि ये क्रस्ट है, इनमें फोकस, ये जो क्रस्ट वाला एरिया, यहाँ पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे जो है वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये एरिया जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ये फोकस एरिया कहलाता है। ठीक इससे ऊपर वाला जो ये वाला,
जहाँ पे एनर्जी बिल्कुल फास्टली रिलीज होते हैं, मतलब फॉल्ट्स हैं, ये सारे फॉल्टी एरियाज़ हैं, बट मेन फोकस जो है वो यहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो ये वाला एरिया, और यहाँ से ठीक ऊपर वाला एरिया जो है ये कहलाता है, जो सतह वाला जो है सरफेस वाला एरिया, ये कहलाता है आपका एपिक सेंटर। ये एपिक सेंटर है, नीचे ये फोकस है, फॉल्टी एरियाज़ है। एज द वाइब्रेशन जो है ना, जो वाइब्रेशन है ट्रेवल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जब ट्रेवल करती है, आउटवर्ड जाती है फ्रॉम द एपिक सेंटर, ये एपिक सेंटर से जब बाहर जाती है, ठीक है ना, फ्रॉम द एपिक सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव्स होती हैं वेव्स के रूप में जाती हैं, फॉर्म ऑफ वेव्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली कॉज द एरियाज क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर, माने जो ये वेव्स की तरफ जाती है तो इन्हीं एरियाज़ में, जो ये वाले जो एरियाज़ हैं इनमें ग्रेटेस्ट डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो होता है वो इन्हीं एरियाज़ में होता है। सो ये जो एरिया जो क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर वो ही एरियाज़ होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो अंदाज़ा लगा लेना कि यही एपिक सेंटर है। माने एक एपिक सेंटर को हम कैसे पहचान पाएंगे, अगर हम स्टूडेंट्स के रूप में अगर हैं और मान लो हमें कोई अंदाज़ा लगाना है, वो एरिया जहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली वही एरिया जो है हमारा एपिक सेंटर होगा। सी दिस पिक्चर, फॉल्टी एरिया, हाइपो सेंटर है ये, फोकस सेंटर, एंड ये जो है आपका फोकस, और इससे ठीक ऊपर जो आउटवर्ड जा रहा है जो वेव्स, यहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इनके आसपास के जो एरियाज़ है वो इसमें सबसे ज़्यादा हाईली डैमेज होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और ये हमारा एपिक सेंटर कहलाता है। ये सिस्मोग्राफ है, थ्रू सिस्मोग्राफ हम उससे इससे हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। ये सिस्मोग्राफ के थ्रू हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जो माइल्ड जो अर्थक्वेक आता है उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान तो खैर है कि कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, और जब अर्थ शेक करती है तो एक प्रकार का बहुत डर सा लगने लगता है। बट जो अर्थक्वेक बहुत ट्रेमेंडस उसमें आता है, बहुत तेज़ी से आता है, बहुत हैवी इंटेंसिटी होती है, तो उस टाइम बहुत भारी नुकसान होता है ह्यूमन बींग्स का भी, और बिल्डिंग्स, ब्रिज सब टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बिल्डिंगों का हाल देखिए, सड़कों में दरारें आ जाती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं। लैंडस्लाइड में पहाड़ियाँ टूट टूट के नीचे गिरती हैं, उसकी मिट्टी, उसके पत्थर कंकड़ सब नीचे रिहायशी इलाकों में गिरने लगते हैं। लैंडस्लाइड से देखिए आप, पूरी सड़क जाम हो चुकी है, पूरी सड़क के ऊपर पूरा पहाड़ी के पत्थर, मिट्टी गिरी हुई है। अर्थक्वेक आने से, भूकंप आने से न केवल बिल्डिंग्स टूटती हैं, ना केवल लैंडस्लाइड होती हैं, पहाड़ियाँ टूट के गिरती हैं, बल्कि सुनामी भी आने का बहुत बड़ा खतरा होता है। ये देखिए आप किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं पतास के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। भयानक लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठी हुई हैं। सुनामी का दुष्परिणाम देखिए, जापान में जो आई सुनामी ने बहुत कुछ तहस नहस कर दिया था। ये आप लहरें देखिए, ब्रिज के ऊपर की बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल से कितनी ऊंची लहरें उठी हुई हैं, कितनी भयावह लहरें हैं। सुनामी के बाद का मंजर दृश्य देखिए, सुनामी की लहरें चली गई, उसके बाद ये रिहायशी इलाके का हाल। अर्थक्वेक से केवल बिल्डिंग्स ही नहीं गिरती, सुनामी ही नहीं आती, बल्कि ह्यूमन बींग्स की कैजुअलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। ये आपका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। गुजरात और कच्छ में जो बहुत बुरा हाल हुआ था, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे।